हमारी मांग है सरकार से कि महिला कांग्रेस ये मांग करती है कि देश की आबादी महिलाएं अपना हक मांग रही हैं, उनका हक दिया जाए। जो 33% महिलाओं का आरक्षण बिल जो पास हुआ कि उसे लागू किया जाए। कांग्रेस पार्टी की महिलाएं इस बात की डिमांड करती हैं कि जो महिला आरक्षण बिल है उसको तुरंत लागू करना चाहिए। ठीक है, बेटी पढ़ा ली, बेटी को बचाया, बेटी को पढ़ाया के कानून बनाया कि संसद में 33% आप हमें जगह देंगे, लेकिन कानून सिर्फ आप बनाते, कानून बना के आप लागू नहीं करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24/7। मैं हूँ आपके साथ सिमरन कहा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर में, जहाँ पर फिलहाल में मेरे पीछे महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं और इस प्रोटेस्ट का नेतृत्व कर रही है अलका लामा जी। और इनका जो प्रोटेस्ट करने का मेन मुद्दा ये है कि महिलाओं को आरक्षण मिले और महिलाओं को लेकर जो इनके सशक्तिकरण है, इसको लेकर इनका प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं मौजूद है और इनके हाथों में आपको बोर्ड दिख जाएंगे जिसमें लिखा है महिला आरक्षण विधेयक को तुरंत लागू करने और इसका ओबीसी महिलाओं को शामिल करो। तो यहाँ पर हर महिला के हाथ में कांग्रेस के झंडे और अलग से ऐसे बोर्ड पड़े हुए हैं। और मैं साइड में दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर पुलिस की कर्मी भी तैनात है। यहाँ पर महिला कांस्टेबल के साथ में पुरुष कांस्टेबल भी मौजूद है और यहाँ पे चारों तरफ बैरिकेडिंग भी लगा रखी है और यहाँ पे मतलब सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर रखा है। और फिलहाल में अभी अलका लामा नहीं आई है, देखते हैं अलका लामा आती है और क्या कहती है। ये जो इनका प्रोटेस्ट है ये कहाँ तक आगे बढ़ता है, तब तक हम यहाँ की महिलाओं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका आगे और क्या मुद्दा है। आपका नाम क्या है? मैं रचना समलेटी। अभी जो महिलाओं का जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ये किस मुद्दे को लेकर चल रहा है? ये महिला आरक्षण विधेयक लागू करने के मुद्दे को लेकर चल रहा है। हमारी मांग है सरकार से कि महिला कांग्रेस ये मांग करती है कि देश की आबादी महिलाएं अपना हक मांग रही हैं, उनका हक दिया जाए, उनको आर्थिक और सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए। जब विधेयक लागू कर दिया गया है तो उसको पास भी कर दिया, पारित कर दिया, तो उसको लागू भी करना चाहिए, तुरंत प्रभाव से लागू करना चाहिए। तो महिला कांग्रेस उसी मांग को रखने के लिए, पूरे देश की महिलाओं के हक और उनके अधिकारों की मांग को रखने के लिए, आदि आबादी के हक के न्याय की मांग को रखने के लिए आज जंतर मंतर पर पूरे दमखम से एकत्रित हुए हैं। आपको क्या उम्मीद है कि सरकार बात सुनेगी, आपकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी? जी बिल्कुल सुननी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग जब तक आधी आबादी को उनका हक अधिकार नहीं दिए जाते, हम अपने नारी शक्ति का दम दिखाते रहेंगे। इसी तरीका गांधीवादी तरीके से हम अपने अधिकारों की मांग करते रहे। और आधी आबादी, देश की आधी आबादी बहुत थोड़ी मात्रा में नहीं है, उसको सरकार का इस तरह इग्नोर करना कि उसको लंबे समय तक टालना बहुत ठीक नहीं है। इनको जवाब मिलेगा सरकार को और ये लागू करना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि बीजेपी सरकार महिलाओं को लेकर काम, उसको लेकर थोड़ा स्लो काम कर रही है? नहीं, महिलाओं के लिए कर ही क्या रहे हैं? महिला सुरक्षा की बात करें तो देश में हालात बहुत बुरे हैं। मणिपुर का हाल देखिए, कितने लंबे समय से मणिपुर चल रहा है, पर हम बीजेपी सरकार, हम माननीय मोदी जी बाहर घूमने तो जा रहे, सैर सपाटे के लिए जा रहे, मणिपुर जा रहे, लेकिन सैर करने के लिए, महिलाओं को मिलने के लिए नहीं, वहाँ के लोगों को दर्द सुनने के लिए नहीं जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने एक महिला को ही सीएम बनाया है दिल्ली का, तो क्या लगता है कि इसमें जो बीजेपी सरकार है क्या बताना चाहती है रेखा गुप्ता को सीएम बना? नहीं, महिलाओं को सीएम बनाया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो देश की आधी आबादी है, जो बहुत दूर देश के गांवों में, शहरों में, कस्बों में अपने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भागीदारी के लिए जूझ रही है, उन तक भी तो उनका हक पहुंचना चाहिए। आधी आबादी तो उनका आधा हक बनता है तो उनको देना चाहिए ना। सिर्फ एक किसी प्रदेश की मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री बना देने से आधी आबादी को उनका हक तो नहीं मिल रहा है। आपको लगता है कि बीजेपी के राज में महिला सुरक्षित है? महिला सुरक्षा का तो आप छोड़िए, देश में अपराध, बलात्कार के मामले कितने बढ़ रहे हैं, घरेलू हिंसा, महिलाओं को जगह जगह प्रताड़ित किया जाता है। हर स्टेट में आपराधिक मौतों की संख्या बढ़ी है, मामलों की संख्या देखिए, रेप, बलात्कार, हर दिन सैकड़ों घटनाएं हो रही है। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, क्या लगता है ये प्रोटेस्ट कब तक चलता रहेगा? ये प्रोटेस्ट हमारा महिला कांग्रेस का देश की आधी आबादी को जब तक उनका राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय नहीं दिया जाता, तब तक हमारा प्रोटेस्ट इसी तरह चलता रहेगा।
हम पूरा दबाव बनाएंगे सरकार पर कि वो हमारे देश की महिलाओं को उनका जो हक है, न्यायिक हक है, वो दिया जाए। आपका नाम क्या है? नंदिता हुड्डा, मैं चंडीगढ़ महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट हूँ। अभी जो ये अखिल भारतीय जो महिलाओं का अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? देखिए, आज ये प्रोटेस्ट जो है वो इस विषय को लेकर है कि जो 33% महिलाओं का आरक्षण बिल जो पास हुआ कि उसे लागू किया जाए। और आज मैं यहाँ आकर देख रही हूँ, याद कर रही हूँ कि कितने लंबे संघर्ष से हम इसके लिए लड़ रहे हैं। 27 सालों में जब ये बिल पास हुआ है उसके बाद तो इस तरीके से पास हुआ कि कब लागू होगा, कैसे होगा, ये कुछ भी पता नहीं है। तो इसमें डिलिमिटेशन के लिए वेट करने की जरूरत नहीं थी और सेंसस के लिए भी वेट करने की जरूरत नहीं थी। अगर सरकार चाहती तो उसी समय से लागू कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। तो ये महिलाओं को लेकर जो उनकी सोच है, बीजेपी की जो सोच है, ये उसको दर्शाता है कि ये महिलाओं को कहीं ना कहीं पीछे करना चाहते हैं, उनको वो जगह नहीं देना चाहते जिसकी वो हकदार है। आपको उम्मीद है कि ये जल्दी से जो सरकार है आरक्षण को आगे बढ़ाएगी? देखिए, हमें इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो कर सकती थी वो ही नहीं किया है। इसीलिए हम संघर्ष कर रहे हैं और हम आवाज उठा के अपनी बात वहां तक पहुंचाएं, ऐसा हमारा प्रयास है। और जब तक ये नहीं लागू हो जाता तो हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। शुरुआत में दिल्ली के चुनावों के टाइम में मोदी जी ने कहा था कि 2500 रुपए पहली कैबिनेट मीटिंग में दे दिया जाएगा, लेकिन कैबिनेट मीटिंग हो गई तब पास नहीं किया गया। शुरुआत से इनके काम ढीले होते जा रहे हैं महिलाओं को लेकर, तो आगे का क्या लगता है आप? देखिए, ये जुमला पार्टी सरकार है, भारतीय जुमला पार्टी। इन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का भी वायदा किया था। इन्होंने महिलाओं को आरक्षण पहले जब लड़े थे उसमें भी कहा था, दूसरी बार क्या माते ही देंगे, और पास भी किया तो अभी तक लागू नहीं हुआ। तो इनकी कथनी करने में बहुत अंतर है, मैं कहूंगी। और हम अपना ये संघर्ष जारी रखेंगे जब तक हमें अधिकार नहीं मिल जाते। रेखा गुप्ता जी को सीएम बनाकर क्या लगता है बीजेपी क्या बताना चाहती है इस चीज को लेकर? देखिए, रेखा जी को प्रतिनिधित्व मिला है दिल्ली का, तो हमें खुशी है कि हमारी कोई बहन आगे आई है। ये हमारी महिलाओं की भी एक लड़ाई है। जहाँ भी हमारी कोई बहन आगे बढ़ती है तो हमें खुशी होती है, और हम चाहेंगे कि हमारी भी जो प्रतिनिधित्व हमेशा बढ़े। तो ये एक महिलाओं की अलग से लड़ाई है, पार्टियों को छोड़कर, क्योंकि महिलाओं की जो स्थिति है उसको कैसे ऊपर लेके आ जाए, इस विषय पे भी सब महिलाओं को इकट्ठा होने की जरूरत है। बीजेपी ने महिला को सीएम बनाकर क्या इस तरीके से बीजेपी बताना चाहती है कि दिल्ली में महिला भी मतलब आगे बढ़ सकती है, सशक्तिकरण का एक एग्जाम्पल देना चाहती है बीजेपी? देखो, ये कुछ भी करें, किसी क्या सोच के किया, इनका सोच तो मैं कहूंगी कि न गिरेंगे। अब जब ये हार रहे थे, महिलाओं का वोट बटोरने के लिए इन्होंने ये ऐसे इस तरीके से पास किया, तो कहीं भी कोई मैसेज देते हैं, अगर पॉजिटिव मैसेज है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। पर मैं ये कहती हूँ कि उसको पूर्ण रूप से लागू करें। तो प्रधानमंत्री जी से मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि उसको लागू भी करो। आपका नाम क्या है? प्रतिभा रघुवंशी, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर जो अभी महिलाओं का जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है वो किस चीज को लेकर चल रहा है? देखिए, हिंदुस्तान में जो महिला आरक्षण बिल लागू मोदी सरकार ने किया तो पार्लियामेंट में, लेकिन उसको लटका दिया सेंसेक्स और जनगणना के आधार पे। कांग्रेस पार्टी की महिलाएं इस बात की डिमांड करती हैं कि जो महिला आरक्षण बिल है उसको तुरंत लागू करना चाहिए। एक तरफ दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का उजागर होता है कि आप नारी को देवी बनाकर पूजना तो चाहते हैं, लेकिन उसका हक और अधिकार उसको नहीं देना चाहते। यदि वास्तविकता में नारी को बराबरी का अधिकार आप देना चाहते हैं तो उसके लिए विधानसभा और लोकसभा के दरवाजे आपको खोलने पड़ेंगे, और इसका एकमात्र जरिया है वो विधानसभा में आरक्षण मिलकर हो सकता है। मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, क्यों आपने इसको लटकाया, क्यों आज लागू नहीं हो सकता? जनगणना कब शुरू होगी, कब होगा? तो आगे 10 साल के लिए धक्का हमने दे दिया इस बिल को। हम महिला कांग्रेस के साथ ही मांग करते हैं कि आप जनगणना का जो क्लॉज लगाया हुआ है उसको हटाइए और तुरंत इसको लागू करिए। आपको क्या लगता है कब तक ये लागू हो जाएगा? देखिए, ये तो जनगणना उन्होंने जो एक क्लॉज बताया है कि जनगणना जब होगी उसके बाद परिसीमन होगा, फिर लागू होगा, जो एक लंबी प्रक्रिया है। तो मुझे लगता है इस लंबी प्रक्रिया को रोकथाम करके आपको तुरंत महिलाओं को इसका न्याय करना चाहिए और उनको आरक्षण देना चाहिए।
दिल्ली में जब इलेक्शन का टाइम चल रहा था तब मोदी जी ने कहा था कि जो 2500 रुपए है वो पहली कैबिनेट मीटिंग में दे देंगे, लेकिन पहली कैबिनेट मीटिंग में इस चीज को पास नहीं किया गया। शुरुआत से ही बीजेपी के काम स्लो होते जा रहे, तो क्या लगता है कि ये काम भी ऐसे ही लटकाते हुए रहेगा? देखिए, मोदी जी के काम शुरू नहीं हो रहे। मोदी जी केवल घोषणावीर हैं जो छलावे की राजनीति करते हैं, झूठ बोलते हैं और जुमलेबाजी करते हैं। हकीकत कुछ और होती है। आज पूरे हिंदुस्तान में महिला अत्याचार में जो लिप्त लोग हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। आप जब न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी उन महिलाओं के साथ खड़ी होती है तो आप आरोपी के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। हिंदुस्तान की महिलाएं, बेटियां जिस खेल के लिए अपनी उत्सुकता दिखाती थी, विघ्नेश जैसी लड़की को सड़क पे लड़ते हुए उसने देखा, जब उसको हम देश में न्याय नहीं दिला पाए, जो हिंदुस्तान से बाहर हमारे तिरंगे को ऊंचा कर मेडल लाती है, तो एक आम महिला हिंदुस्तान में कितनी डरी सहमी है ये आपको देखना चाहिए। कुछ महिलाएं कहती है कि बीजेपी के राज में महिलाएं सीना चौड़ के खड़ी रहती है, तो कुछ कहती है कि नहीं, बीजेपी में महिलाएं अभी भी सुरक्षित महसूस नहीं करती। इस बात में कितना दम है? देखिए, दम ये है कि आरएसएस जैसे संगठन में आज तक एक भी महिला अध्यक्ष क्यों नहीं बनी? आरएसएस ने क्यों महिलाओं को बैन कर रखा है अपने संगठन में? तो कहीं ना कहीं मनोवादी विचारधारा है जिसमें ये महिलाओं को कम समझते हैं, वो साक्षात दिखता है हमें। और कांग्रेस ने हिंदुस्तान में उदाहरण प्रस्तुत किए, चाहे पहली राष्ट्रपति हो, पहली प्रधानमंत्री हो, पहली गवर्नर हो, पहली प्रदेश अध्यक्ष हो, देने वाला कौन है? कांग्रेस पार्टी है। तो इतिहास किसी से छुपा नहीं है। लेकिन रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर बीजेपी फिर क्या बताना चाहती है? हिंदुस्तान में एक डमी सीएम और पर्ची सीएम की चर्चा चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी महिला का चेहरा लगा के या पुरुषों का चेहरा लगाकर एक डमी मुख्यमंत्री पूरे देश में थोपना चाहती है, जिसका रिमोट कंट्रोल दिल्ली में होता है। वैसे ही आपको भी दिख रहा है कि किस तरीके से जो महिलाओं के मुद्दे पर महिलाओं ने उनको वोट दिया, जब डिसीजन की बारी आई तो वो वेट कर रहे थे कि कैसे, जब तक प्रधानमंत्री के यहाँ से आदेश न मिल जाए, जब तक मैं 2500 रुपए महिलाओं को दूंगी या नहीं दूंगी, कुछ बोल नहीं पाई। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, आपका ये प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगा? ये तो हमारा लड़ाई जब तक आरक्षण हमें मिल नहीं जाएगा तब तक हम करते रहेंगे। आज शंखनाद है, इसके बाद प्रदेशों में, जिलों में, ब्लॉकों में हम इसको लेकर जाएंगे। उम्मीद है कि होगा कुछ? क्यों नहीं होगा, बिल्कुल हम ठानेंगे तो जरूर होगा। तो यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं अलका लामा जी मौजूद है, जो कि महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है, और इनके नेतृत्व में ही ये प्रोटेस्ट चल रहा है। और आप मेरे आसपास अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं उन्होंने लाल कलर के कपड़े पहन रखे हैं। लाल कलर के कपड़े पहन के बताना चाहते हैं बीजेपी सरकार को कि महिला आरक्षण को लेकर जो उनका जो बिल है उसको पारित किया जाए। यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनका जो ये प्रोटेस्ट है ये लगातार चलता रहेगा जब तक सरकार जो है इनको जो आरक्षण है उसको पास नहीं करती। और यहाँ पर आप आसपास देख सकते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पे महिलाओं का जो आवन जावन है वो लगा रहा है। और यहाँ पर आसपास जो महिलाएं हैं उनके हाथ में आप बोर्ड भी देख सकते हैं जो महिला आरक्षण को लेकर लिखा हुआ है, और साथ में इसमें लिखा है कि महिला आरक्षण पर जुमलेबाजी बंद करो। इस नाम का इन्होंने ये यहाँ पे बोर्ड पकड़ रखा है। आपका नाम क्या है? मैं मधु बात कर रही हूँ। आप कहाँ से आई हैं? मैं सफदरजंग क्लेव अर्जुन नगर से आई हूँ। अभी जो ये महिला आरक्षण को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि इसका ये मेनली मुद्दा किस चीज का है? जी, ये मेन मुद्दा है, हमारे प्रधानमंत्री साहब कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बेटी पढ़ा ली, बेटी को बचाया, बेटी को पढ़ाया के कानून बनाया कि संसद में 33% आप हमें जगह देंगे, लेकिन कानून सिर्फ आप बनाते हैं, कानून बना के आप लागू नहीं करते। मान लीजिए मैं एक महिला हूँ, मैं खाना बनाऊं, खाना बना के अगर सर्व नहीं करूंगी मैं किसी को भी, तो उस खाना बनाने का फायदा क्या होगा? पड़ा सड़ जाएगा। तो ये आप इसको कानून को बना मत रहने दीजिए मोदी साहब। आप महिला सशक्तिकरण के अगर फेवर में है तो आप हमें हमारी जगह दीजिए, ताकि अगर एक महिला भी उस सीट पर पहुंचती है तो वो लाखों महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। तब आपका ये जो नियम है, कानून जो आपने बनाया, तभी सार्थक हो पाएगा। इसको खाली बस्ते में, बंद बस्ते में मत डालिए। आपको क्या लगता है जो महिलाओं को लेकर जितने भी कानून मतलब जितने भी वादे किए जाते हैं वो सिर्फ इलेक्शन में जीतने को लेकर किया जाता है, या फिर असल में ये काम करेंगे उस पर? देखिए, मैं तो इतना जानती हूँ कि जो हमारे इस टाइम जिनका राज्य चल रहा है, बीजेपी का जो राज चल रहा है, उस राज में महिला की भागीदारी सदन में सिर्फ 16% पॉइंट की है। जब 33% का आप लागू कर रहे हो और 16% दे रहे हो, यानी कि समझ आ रहा है कि आप महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप वास्तव में वास्तविक धरती पर बैठकर
और सच्चाई में महिलाओं का भला चाहते हैं, उनकी तरक्की चाहते हैं, उनकी कामयाबी चाहते हैं, समाज में उनकी भागीदारी चाहते हैं, तो आपको हर लेवल पर उनको ऊपर उठाना होगा। सिर्फ स्लोगन बनाने से कि बेटियां पढ़ाओ और बेटियां बचाओ, सिर्फ बिटिया बचा तो ली, लेकिन बिटिया को बचा के धरती पर चिपका रहने दो, उसे गुलामी करने दो, उसे मर्दों की पैरों की जूती बने रहने दो। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं बिटिया को बचाकर, तो ये सही नहीं है। हमें 33% की भागीदारी दीजिए, जिससे जो महिलाएं पहले बचेंगी और पढ़ेंगी और फिर कामयाब होकर इस धरती पे एक अच्छा जीवन जी पाएंगी। रेखा गुप्ता सीएम है दिल्ली की, और अभी जो महिलाओं का आरक्षण को लेकर आप करें, तो क्या लगता है कि रेखा गुप्ता जी क्या थोड़ा मोदी जी से बोल के करवा सकते हैं आरक्षण को? देखिए जी, रेखा गुप्ता को हमारी दिल्ली बड़े सम्मान के साथ लेके आई है, तो मैं भी रेखा गुप्ता जी से यही आवेदन करूंगी। आप खुद एक महिला हैं, आपने चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, हर महिला जानती है कि उसे समाज में अपनी स्थान बनाने के लिए कितने कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, कितने सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। आपने भी किए होंगे, मैं आपको बधाई देती हूँ इस पद के लिए। लेकिन मैं आपसे ये उपेक्षा करूंगी कि आप दिल्ली की महिलाओं को भी वही सम्मान दिलाएं जिस सम्मान तक आप पहुंची हैं। उनके लिए कार्य करें, उनकी उन्नति के लिए कार्य करें, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए कार्य करें। अब आपने 2500 रुपए का दावा किया था, पर अभी तक तो कहीं वो दावा पूरा निलंबित हो गया। जैसे 15 लाख का दावा हुआ था ना भाई, मतलब सारी जुमलेबाजी मत करो रेखा जी। महिलाएं मतलब सोचिए, आप काली हो, आप दुर्गा हो, आप सरस्वती हो, ये धरती महिलाओं पे ही टिकी हुई है। इस धरती का सर्जन ही, मतलब इस मनुष्यता का सर्जन ही महिलाएं कर रही है, पुरुष नहीं कर रहा। पर आप खुद एक महिला है, तो मैं तो चाहूंगी आप महिलाओं के सर्जन के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी तरक्की के लिए कार्य करें। रेखा गुप्ता जी खुद एक महिला है, और उन्होंने भी यही कहा था कि जैसे ही बीजेपी सरकार बनेगी, वैसे ही पहली कैबिनेट मीटिंग में ही 2500 रुपए वाला जो चीज है उस स्कीम को पास किया जाएगा। बट पहली कैबिनेट मीटिंग में हुई नहीं, हम सब जानते हैं, और महिलाओं को लेकर शुरुआत से काम ढीले हो रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये भी ऐसे ही ढीला रहेगा? देखिए, लग तो बिल्कुल ऐसे ही रहा है कि बस हमारे सर पर रेखा गुप्ता जी को हम लोगों को सेटिस्फाइड करने के लिए बैठा तो दिया, लेकिन वो भी एक कठपुतली की तरह ही काम करेगी बीजेपी की। अगर वो सच में एक सशक्त महिला नेता है, तो दिल्ली की महिलाओं के भले के लिए वो जो 2500 रुपए का उन्होंने दावा किया था, जिससे दिल्ली की महिलाओं को ताकत मिलेगी, डिसीजन पावर मिलेगी कि कम से कम अपने मर्जी से उस 2500 रुपए का इस्तेमाल कर सकते हैं, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, अच्छे कपड़ों के लिए, अपने आप को मेंटेन करने, कुछ पढ़ाई करने के लिए, कुछ सीखने के लिए। लेकिन अगर आप वो सब नहीं करेंगी, तो आपका दावा भी बिल्कुल वैसे खाली हो जाएगा जैसे बीजेपी के बाकी जुमले होते हैं। तो यहाँ पर हमारी महिलाओं से बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो बीजेपी सरकार है वो महिलाओं को लेकर अभी फिलहाल में काम नहीं कर रही। जिस तरीके से 2500 रुपए वाला जो स्कीम है, इसको लेकर बीजेपी सरकार ने तैयारी करनी है। बाकी आगे देखते हैं कि जो महिलाओं का प्रोटेस्ट है कितना आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ